Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman and Suleiman AI Wala is back and welcome you in SAK Talks and have a guest फारिया कोडिंग वाली। ये कोडिंग वाली हैं और इन्हें कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए इन्होंने कोडिंग वाली अपना चूज़ किया वाला। तो आज हम इनसे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर इंटरव्यू की तरफ चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फायर कोडिंग वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 1.5 की स्टूडेंट हूँ। यानी कि मुझे रेहान स्कूल में जो है 1 मंथ कह रही हूँ। मुझे रेहान स्कूल में 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मैंने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। बस उसके कुछ ही टास्क चल गए जिसकी वजह से मैं अभी तक लेवल 2 में नहीं गई। और हमारी लेवल 2 की भी डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं। तो यानी कि आपके लिए मैं लेवल 1.5 की स्टूडेंट हूँ। मैं लेवल 2 में जाने वाली हूँ रेहान स्कूल में। और इसके अलावा मेरे मैं रेहान स्कूल में मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा जो है कह लें कि मुझे बहुत मज़ा आता है रेहान स्कूल में। और इसके के साथ साथ यस जी ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन देने का आपका बहुत हो इंट्रोडक्शन देने का आपका बहुत शुक्रिया। को इंट्रोडक्शन देने का आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आपकी जर्नी रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले क्या थी, ऑनलाइन एकेडमी वगैरह ज्वाइन करने से अच्छा आप मैं क्या ना करते थे पहले? जी जी। अच्छा मैं ना जो है रेहान स्कूल से पहले फिजिकल स्कूल में पढ़ती थी। और उसमें मेरा जो है मीन्स कि उसमें मुझे जो है ऐसी तालीम नहीं दी जाती थी जो रेहान स्कूल में दी जाती है। और यस बताएं ना अपनी जर्नी के बारे में, क्या अच्छा आपने मेरी जर्नी शुरू। बहुत अच्छी थी। मैं गाजियाबाद ग्रामर स्कूल में पढ़ती थी लेकिन हम्म। अच्छी थी। लेकिन जो है रेहान स्कूल वाली तालीम तालीम नहीं थी वहाँ पे। और हम्म। वहाँ पे जो है हमें इंग्लिश उर्दू मैथ्स पेपर भी जो है दिखाते रहते थे सिखाते रहते थे हम लोगों को। सो हम्म। इसीलिए जो है मुझे ज़्यादा रेहान स्कूल पसंद है फिजिकल स्कूल से। यस हम्म। तो जब आप अपने फिजिकल स्कूल में थी तो आप कौन सी क्लास में थी? मैं फिजिकल स्कूल के अंदर 5 क्लास में थी। हम्म। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, आपने जंप आउट किया रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में, आपको 1 ईयर हो गया यहाँ पे आते हुए, ऑनलाइन क्लासेज जी अटेंड हाँ करते मुझे हुए। 1 ईयर हो चुका है रेहान स्कूल में। जी ठीक हो गया। अच्छा, आपको रेहान स्कूल में ज़्यादातर मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एआई टूल्स में, अपनी कोडिंग में, या किस चीज़ में इंटरेस्ट है ज़्यादा आपको? मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेहान स्कूल के अंदर कोडिंग में है और इसीलिए मैंने कोडिंग वाली लगाया हुआ है। और मैंने जो है कोडिंग में बुक 1 बुक 2 बुक 3 एंड बुक 5 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एआई एजेंट्स माशाल्लाह। एप्स गेम्स एंड वेबसाइट्स बनाई हैं। लेकिन अभी मेरी बुक 4 कंप्लीट नहीं हुई तो मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। हम्म। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगी अपनी जो आपने गेम्स वगैरह बनाई है उसके बारे में या वेबसाइट के बारे में? यस मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई हैं और उनमें से मेरी फेवरेट कोई भी नहीं है, सारी अच्छी हैं। और हम्म। बहुत सारी वेबसाइट बनाई है मैंने आज तक। और बस हम्म। हम्म, कोई आपने मतलब वेबसाइट का उसका ना कोई नाम वगैरह नहीं रखा जिसकी वजह से व्यूअर्स अगर विजिट करना चाहें तो कर नहीं सकें? मीन्स के मैंने रेहान स्कूल के अंदर टास्क किए हैं ना बहुत सारे। जैसे लिंक्डइन क्लोन फेसबुक क्लोन ट्विटर क्लोन हम्म। नेटफ्लिक्स क्लोन इतने सारे किए हैं। समझ गया हूँ, समझ गया। मतलब क्लोन बनाना सिखाया है, ठीक हो गया। तो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का आपको मशवरा किसने दिया घर वालों में? मेरी मदर और फादर। हम्म। तो आपकी मदर और फादर कब से रेहान स्कूल को देख रहे थे? और मेरी आ, मदर सरहान और रेहान स्कूल को 2 साल से फॉलो कर रही थी। लेकिन जो है हम लोग कराची में नहीं रहते थे तब और उन्हें इस्लामाबाद कैंपस का ऑनलाइन था इसीलिए जो हम लोग रेहान स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाए थे।
तो अब आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया, फिजिकल नहीं ज्वाइन किया अभी? नहीं, मुझे पता ही बाद में चला था कि रेहान स्कूल के अंदर एक फिजिकल कैंपस भी है। हम्म। चलो ठीक है, अब वो भी ज्वाइन करके देखना। ओके। ठीक हो गया। तो आपको ज्यादातर रेहान स्कूल में आपको क्लास में क्या पसंद आता है? अपनी क्लास अटेंड करने के दौरान आपको सबसे ज्यादा क्या चीजें पसंद आती हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? हेलो। जी आ रही है अब। हाँ जी। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपको क्लास के दौरान क्या चीजें अमेजिंग लगती हैं, मीन्स आपको क्या पसंद है क्लास के दौरान करने में? मुझे गेमिंग पीरियड सबसे ज़्यादा पसंद है, गेम खेलना। और हम्म, हमारा हफ्ते में तो एक दफ़ा गेमिंग पीरियड होता है। हम्म, तो कौन सी ज्यादा गेम आपको खेलनी पसंद है? अच्छा, मुझे रॉब्लॉक्स बहुत पसंद है। तो रोब्लेक्स के मतलब प्रो प्लेयर हैं आप या फिर मिडल प्लेयर? प्रो। हम्म। यानी कि ना, मुझे जो है गेम्स इतनी ख़ास पसंद नहीं है। मैं जो है नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश मूवीज़, हॉरर इंग्लिश मूवीज़ हम्म। पसंद करती हूँ। मुझे मूवी ज़्यादा पसंद है। मेरे बहन भाई तो गेम्स के दीवाने हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे जो है इंग्लिश मूवीज़ एंड मूवीज़ पसंद है स्पेशली। हम्म। ये तो बहुत इंग्लिश सीखने में भी आपको इजाफा मिलता है, मतलब इंग्लिश मूवी से आपको इंग्लिश समझ आती होगी जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती होगी। जी आती मैं है। हम्म, मैंने भी मुझे भी ये ऐसी सीरीज वगैरह देखना इंग्लिश बहुत पसंद है, और मूवीज, क्योंकि मैंने भी आज तक यही कह सकते हैं कि बस इंग्लिश को किताब में पढ़ा, फिजिकली कभी नहीं बोला था, लेकिन जब से इंग्लिश मूवीज देखना शुरू की हैं तो मैंने इंग्लिश उधर से सीखी है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगी, ये मूवीज जो आप देखती हैं जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपको मोटिवेट भी करती रहती हैं कुछ? अच्छा, मैंने मैटिल्डा मूवी देखी हुई है। इसके हम्म। अलावा मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है। मैटिल्डा, वेडनेसडे, स्क्विड गेम की भी इंग्लिश में सीरीज़ देखी हुई है मैंने। और उर्दू की भी हैं बहुत सारी, उर्दू और पंजाबी की भी हैं। जैसे पंजाबी की मुन्ना भाई धमाल, हम्म। उर्दू की बेबी डे आउट, और उर्दू के अंदर एक मैंने रिसेंटली देखी हैकर। हैकर मूवी थी, उर्दू हिंदी डब थी वो, और काफ़ी अच्छी थी वो। मैंने हैकर कोडिंग से रिलेटेड देखी थी। हमारे रेहान स्कूल के अंदर लेवल 2 की बुक का टास्क है, आपको हर हफ्ते 2 मूवीज़ देखनी है अपने वाला से रिलेटेड। तो मुझे हम्म। हैकर मूवी मिली और मैंने वो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यस। ठीक हो गया। तो मैं आपको ना दो तीन ना सीरीज रिकमेंड करूंगा। एक सीरीज तो ये है कि ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर नामी एक सीरीज है, वो भी हैकिंग के रिलेटेड है। इसमें हैक्स वगैरह करते हैं, और इसके अलावा अगर आप हैकिंग में और एंटर जाना चाहते हैं तो एक मूवी का नाम था, पता नहीं नाम है उसका, सेंटर या कम्युनिकेशन, द स्टेबल नेटवर्क के नाम से ना एक मूवी का नाम है। वो भी बहुत अच्छी मूवी है हैकिंग के लिहाज से। उसमें हैकर होता है बंदा, जिसमें हैकिंग में एंटर होके फिर उस वर्ल्ड में पता नहीं किधर किधर फिरता है और एक्सप्लोर करता है। और मिस्टर रोबोट न्यू सीरीज आई है, मिस्टर रोबोट, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अवेलेबल होएगी। मिस्टर रोबोट वो भी बहुत मज़े की सीरीज है, वो भी आपकी कोडिंग वाली हैकिंग के रिलेटेड है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा। और हॉरर में आपको कौन सी मूवीज़ पसंद है? और मैंने ज़्यादा नहीं देखी क्योंकि मेरे बहन हम्म। भाइयों को डर लगता है। हाँ अच्छा, अब जी। ना मैंने जो हम्म। मैंने जो है हॉरर में ट्रेन टू बुसान एक मूवी है। वो हॉरर नहीं है, कोरियन मूवी है। मुझे कोरियन मूवीज बहुत पसंद है, और एक कोरियन मूवी है वो ट्रेन टू बुसान। लेकिन जो है मैंने वो देखी, और उस दिन मेरा भाई हमारे साथ सो ही नहीं रहा था, यानी कि वो डर रहा था, उसको डर लग रहा था। तो सो आपको ये और इसके अलावा हम्म। हम्म। तो आपको ये बस ये कोरियन मूवी देख के आपको डर लग गया है? आपने इवल डेड नहीं देखी हुई? मुझे नहीं, मेरे भाई को मैंने कहा।
अच्छा, आपने इविल डेड देखी है ये मूवी? इविल डेड। नहीं, मेरे भाई ने नहीं, मैं कह रही हूँ, मैंने एनाबेला देखी हुई है, वेडनेसडे देखी हुई ओ, है, हाँ जी, नन, वो तो मुझे बहुत भी सारी। पता है। हाँ जी, वो नन भी बहुत हॉरर गेम है। आपने इट भी देखी होनी है। ये आपका क्या क्वेश्चन है? मैं कह रहा हूँ आपने इट मूवी देखी है? नहीं, इट मूवी, आई टी, जिसमें क्लाउन होता है। इट नहीं, आईटी मूवी है वो तो। मेरे भाई हाँ ने जी, सजेस्ट की थी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी वो। वो आप जरूर देखें। उसका दूसरा पार्ट है, उसके दो पार्ट आए थे जो कि बहुत मजे के थे। जानते हैं? जब मैं अपने बहन भाइयों को बताई थी कि हम देखेंगे कभी, वो कह रही है मेरी सिस्टर कल देखेंगे। हाँ, इसे ना इवल डेड दिखाना है। इवल डेड, इवल डेड का सिर्फ पहले पार्ट का ना लास्ट सीन दिखा देना, ये रात को सोएगी नहीं। ओके, मैंने बता दिया उन्हें। हाँ जी, उन्हें कहिएगा कि इवल डेड जरूर देखें, वो बहुत मजे की मूवी है और उनको रात को फिर नींद नहीं आएगी। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से आपको कितने एआई टूल्स पता लगे और आप उससे क्या फायदा हासिल कर रहे हैं? स्कूल में आने स्कूल में आने से मुझे चैट जीपीटी, जेमिनाई और भी बहुत सारे जो है एआई टूल्स के बारे में पता चला है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत सारे हैं। हम्म। और आपने इनसे अपने टास्क में कितनी आसानी हुई है आपको इनको टास्क करने में? मुझे आसानी कैसे मिली? मैं चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ और वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरे डेली के टास्क में। हम्म। और मैं जेमिनाई यूज़ करती हूँ, वो मुझे इमेजेस बनाने में हेल्प करता है, और भी मैं बहुत सारी मूवीज यूज़ करती हूँ। बहन भाइयों का मसला है, इसलिए नहीं, व्यूअर वो मैं समझ शर्टों गए की होंगे। बैटरी थी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं समझ सकता हूँ छोटे बहन भाई में बड़ी सिस्टर होना कैसा है, क्योंकि मेरा भी एक जी, छोटा मैं भाई है। 3 बहन-भाइयों की बड़ी सिस्टर हूँ, और मेरी हम्म। सिस्टर जो मेरे से छोटी है ना, वो मैं 12th की हूँ, वो 11 की है, और वो मेरे हाथ स्कूल में है। उनका नाम फातिमा ब्रांडिंग वाली है। वो हम्म। लगती तो हमेशा मेरे से बड़ी है, लेकिन है मेरे से छोटी, और वो आपको ऐसे मज़ाक करती हुई नहीं दिखेंगी। वो बहुत कम लोगों के साथ घुल-मिलती हैं, मैं बहुत जल्दी लोगों हम्म। के साथ घुल-मिल जाती हूँ। हाँ और जी। वो जो है, क्लास में पता नहीं ऐसे करके हम्म। बैठी रहती है, मुझे नहीं पता वो कैसे बैठती हैं। लगती बड़ी है, पता नहीं कैसे। हाँ, तो मेरा भी यही हिसाब है। मैं भी ना दोस्तों के साथ, या अगर कोई भी फैसिलिटेटर हो या कोई भी इंटरव्यूअर हमारा गेस्ट होता है ना, तो मैं उनके साथ घुल मिल जाता हूँ। और इंटरव्यू के बाद भी हमारी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें होती रहती हैं। रिसेंटली अगर आप मेरी फाइल ओपन करें तो गुलशाना खिजर के नाम से ना एक है, वो उनका ना बेटा जो है वो बार बार उन्हें आके तंग कर रहे थे, मम्मा मोबाइल दे दे मोबाइल। वहाँ पे रोशनी कम थी ना, तो उनकी ना फेस जो है वो सही नहीं नज़र आ रहा था। तो उन्हें बार बार कही जा रहा था मम्मा मोबाइल दे दे, बार बार उसका यहाँ पे ना हाथ नजर आई जा रहा था। तो ऐसे ही होते हैं बहन भाई और बेटियां, जो थोड़ी बहुत तंग करते हैं मोबाइल के लिहाज से। और ये देखो फिर आ गया, फिर आ रहा है। मुझे बहुत जी। ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि ऐसे करना। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो या मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ने में? ये अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में। और ये मैं एक बात भी बताऊँ, ये मेरा जो है फर्स्ट इंटरव्यू नहीं है। ये हम्म। मेरा पता नहीं कौन सा इंटरव्यू है। यानी कि हम्म। मेरे 300 इंटरव्यूज हो चुके हैं, और उससे ज़्यादा वाला इंटरव्यू है ये। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह, आपने तो मुझसे भी बड़ी दौड़े लगाई हुई हैं। मैं अभी नहीं, तो लेवल 2 में ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए? 300 क्या बात, इंटरव्यूज, 900 माशाल्लाह, कैनवा पोस्ट। माशाल्लाह। हम्म। अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, और आपको इंटरव्यू करने, और आप इंटरव्यू करें और लेवल 2 में जल्द से जल्द जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अब जब आप पहली दफ़ा आई थी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में, तो आपको कैसा फील हो रहा था?
माइक 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 नहीं ओपन। यस, जब मैं स्कूल में पहली दफ़ा आई थी तब मैं नर्वस थी, शायद थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अच्छा, मुझे ना कॉल है नहीं करना, मेरी मदर ने पहले से बता दिया था, मीन्स उन्होंने ना मेरी बात करवाना शुरू कर दी थी। अब ना एक बच्ची थी, वो मेरे पीछे पड़ी जा रही थी कि मैं आपको कॉल नहीं सिखाती हूँ, कॉल नहीं सिखाती हूँ। फिर उनका इतना नेट का इशू हो रहा था, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। हम्म। तो आप नर्वस नर्वस शुरू में हुई थी जब क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी? जी, हुई थी। मतलब नए लोग होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो आप नर्वस हो ही होगी। जी, जी, हुई थी। हम्म। तो जब नर्वस होने के बाद पहली क्लास ली तो कैसा महसूस किया कि अब मैं छोड़ दूं या फिर आगे बढ़ूं मैं? नहीं, छोड़ने का तो महसूस नहीं किया। और एक और चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी, मीन्स की अच्छी थी, वो ये हम्म। थी कि मुझे रेहान स्कूल के अंदर ना गेमिंग पीरियड बहुत अच्छा लगा। और रेहान स्कूल में पहले होता था कि आपने ना नए स्टूडेंट ने एक हफ्ता गेम खेलनी है, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम्म। हम्म। ये तो बहुत अच्छी बात है, गेमिंग होनी चाहिए हर में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मोटिवेशन वगैरह देती है गेम। तो फिर बंदे को आगे बोर नहीं होता बंदा क्लास ले लेके, इसलिए। हम्म। अच्छा, आपने ये कोडिंग वाला ही क्यों चूज किया? आप एआई वाला चूज करती या मनी वाला चूज कर सकती, लेकिन आपने कोडिंग वाला क्यों, और आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है कोडिंग में? आप हमें बताना चाहेंगी? मैंने कोडिंग वाला इसलिए चूज़ किया, पहले तो मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर जब ना मैंने बुक 1 कंप्लीट की तब तो कुछ खास नहीं था, बुक 2 की तो भी नहीं। बुक 3 जब मैंने कंप्लीट की ना तब मेरा कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया मेरे अंदर। मैंने कोडिंग के अंदर एक इंटर्नशिप कर ली और एक मैं अब कर रही हूँ, तो कोडिंग के अंदर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। और मैंने इंटर्नशिप्स की बात कीजिए तो अभी तक ना मैंने 4 इंटर्नशिप्स कर रही हूँ, मीन्स 2 मैंने कर ली हैं और 2 मैं कर रही हूँ। एक अभी मैं कर रही हूँ मैम कैसे एजुकेशन वाली के साथ, और एक मैं कर रही हूँ अब्दुल शेख के साथ कोडिंग के अंदर। और अभी जो है मैंने 2 की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोडिंग के अंदर ही की है, गनी भाई हैं उनके साथ की है, वो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, वो बहुत फ्रेंडली थे। और एक और है, नहीं एक और है नहीं, वो है मैम मोमना अल्लाह वाला। मैंने मैम मोमना अल्लाह वाला जिस रहान अल्लाह वाला की डॉटर हैं, उनके साथ भी इंटर्नशिप की हुई है। और इंटर्नशिप होती है 3 महीने की, लेकिन मैंने अपनी वो 3 महीने की इंटर्नशिप 4 घंटे में की थी। मीन्स के माशाल्लाह मुझे सिर्फ माशा। 2-2 घंटे की सैटरडे संडे को क्लास लेनी थी, और मैंने बस वो ली और मैम मोमना ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। और इसके अलावा मुझे मैम मोमना ने उस दिन ना मेरे घर गेस्ट आए हुए थे संडे को, और मैं फिर भी वहाँ पे बैठी थी 2 घंटे की क्लास में। और मैम मोमना ने मुझे 5000 रुपीज़ भी दिए इनाम में, सो यस, मेरा उनके साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत तेज भी निकली और आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा तेज है। वाओ! मैंने पहली दफ़ा ऐसा शख्स देखा है जिसने 2 घंटे में अपनी क्लास मुकम्मल की और अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लिया इंटर्नशिप करके। आई अप्रिशिएट योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। अच्छा, 1 मिनट में क्या बात नहीं, अच्छा, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। ठीक है। अच्छा, आपका अभी तक कोई आपका डिफ़िकल्ट टाइम आया है आपकी इस क्लासेस के दौरान, या आपको कोई डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं इसके दौरान क्लासेस के? आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई खास अभी तक कोई डिफिकल्ट चैलेंजेस या कुछ भी ऐसा मिला नहीं है और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले ज़िंदगी में किसी ने मतलब हार्ड चैलेंज आया हो ज़िंदगी में जिसे पूरा किया हो आपने? पता नहीं, मैंने ये मुझे याद नहीं आ रही। चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है?
जिससे आप देखती हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है? फर्स्ट रेहान अल्लाह वाला, सेकंड माय पेरेंट्स। मेरी मदर जो हैं वो एसयू एक्सपर्ट हैं और वो रेहान स्कूल में भी एज अ फैसिलिटेटर हैं। वो सोशल मीडिया अकाउंट्स की हेड है रेहान स्कूल में। उनका नाम आकाश समर है। उन्होंने कोई वाला नहीं लगाया। वो एसयू एक्सपर्ट है प्लस फ्रीलांसर है। उनका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मुझे उनसे भी मोटिवेशन मिलती है और मेरे फादर से भी। आपके फादर क्या काम करते हैं ऐसा जिससे आपसे उन्हें मोटिवेशनल मिलती है आपको? वो हार्ड वर्किंग करते हैं, मीन्स वो मैनेजर हैं हॉस्पिटल के। और यस, मैनेजर हैं, इसका मतलब हॉस्पिटल है। कौन से हॉस्पिटल के मैनेजर हैं? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ठीक हो गया। अच्छा, आप अगले 5 सालों में आपसे आप एक अपने आप को मतलब, जी जी जी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप इस्लामाबाद कैंपस के हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मैंने 2 महीने की ऑनलाइन अच्छा। क्लास ली है। अच्छा, कौन सी शिफ्ट में आप? मैं ऑनलाइन एआई टीचर इंस्टीट्यूट में हूँ। मैंने 2 महीने मैम मरियम से क्लास ली थी। मैम मरियम को तो आप जानती होंगी, मैम मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग जी वाली। जी, वो तो मेरी फैसिलिटेटर हैं। हाँ जी हाँ जी। वो उनका मैं, आप कह सकती हैं, स्पेशल गेस्ट हूँ। आप उन्हें बस बोल दें कि सुलेमान एआई वाला उन्हें पता है तो उन्हें पता लग जाएगा। तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा ही तंग करता था, लेकिन चलें अब क्लास ओवर हुई है। हर दफ़ा उन्हें मैसेज करने हैं, हर दफ़ा कुछ ना कुछ, कभी फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर लेना, कभी कोई गलती कर देनी, कभी कुछ पूछ लेना, कभी कुछ। तो कभी क्लास में नहीं आना, कभी कैमरा बंद कर लेना, कभी कुछ करना, कभी कुछ। तो आप कह सकती है तो मैं मैंने भी उन्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा। गनी भाई जो मेरी। हम्म। जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी। जो गनी भाई थे ना, जिनके साथ मेरी एक हम्म। इंटर्नशिप हुई थी, उनके साथ मेरा भी सेम यही हाल था। मैं खाना खा रही होती थी क्लास के दौरान और वो कहते थे कि क्लास से पहले खा लिया करो। और मैं ना उनको, अगर वो 3 यानी कि बच्चा तो मैसेज करता है ना एक काम, और फिर वो देख लें तो मैंने एक 11-12 मैसेजेस करने हैं बारी बारी, एंटर 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 एंटर, और उसके बाद ना देखें तो मैंने कॉल करनी है। जब तक कॉल ना पिक हो तब तक मैंने कॉल ही करती रहनी है। तो उनके साथ मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। मैंने भी बिल्कुल इसी तरह, मैं भी खाना खा रहा होता था, उसके दौरान ही मैं बैठ के खाना खा रहा होता था, क्लास शुरू हो जाती, मैम मरीम कहती थी टर्न ऑन द कैमरा, टर्न ऑन द कैमरा। मुझे बोलती होती थी मैम कि क्या कर रहे हो इतनी देर से, हैं किधर थे आप? मैंने कहा मैम मैं खाना खा रहा। तो खाना पहले नहीं खा सकते थे आप? ठीक है। तो खाना आप पहले नहीं खा सकते थे आप? मैंने कहा मैम वो फैमिली ने इकट्ठे बैठ के खाना, कहते हैं आप पहले खा लिया करें, ठीक है ना। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा, फिर ना पहले तो 2-3 दिन मैम ना ठीक नहीं। फिर चौथे दिन जो है, जब मेरा कैमरा ऑफ हुआ ना, तो उन्होंने कहा ये आपकी लास्ट वार्निंग है, याद रखिएगा। फिर मैं डर गया, मैंने कहा ये तो मैम बड़ी डेंजरस है। अगर मैं शुरू, हाँ जी अगर हाँ जी मैम हाँ जी। मरियम ये इंटरव्यू देख रही होती तो, देख रही हैं बल्कि, तो ओ कुछ नहीं, वो वैसे भी वो आप उन्हीं के बेचारी, स्टूडेंट हैं। कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। आप ये कह सकते हैं मैं सारी क्लास का ना, मतलब बहुत कम बोलने वाला बच्चा। आज तक सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन किए मैंने अपनी क्लास में, ज्यादातर मैंने क्वेश्चन ही मैं तो नहीं पूरी किए, क्योंकि क्लास में मैं, टफर टफर ही करती रहती हूँ, बोल ही जाना हाँ मैंने। हाँ, आप सबसे ज्यादा बोलने वाली है। मैं अपनी क्लास में सबसे आराम से और ज्यादातर चुप रहने वाला हूँ। मतलब मैम मरियम का जो इंटर होते थे ना, वो मैम रिकॉर्ड भी करती थी, फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन भी लाइव भी करती थी। तो अगर मुझे कुछ देखना होता था तो मैं वहां से देख लेता था। तो मैम मुझसे अक्सर पूछती होती थी कि मैम सलमान आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है? मैंने कहा नहीं। वो ना कोई हो गए, कोई 3-4 हफ्ते गुजरे, तो ना मैम ने ना मुझसे ना सवाल पूछा कि आप ना क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते मुझसे, सारे पूछते हैं कोई ना कोई। तो मैंने कहा मैम आप समझाती इतना अच्छा है कि क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैम देख के बड़ा खुश हुई कि यार पहले ऐसा बंदा जो हंस भी रही थी बहुत ज़्यादा, खुश भी बहुत ज़्यादा हुई थी कि पहले ऐसा बच्चा है जिसने कहा है। क्योंकि अक्सर बच्चों के जो न्यू होते हैं ना, उन्हें क्वेश्चन होते हैं कि मैम ये कैसे करें, ये कैसे करें। मैं असल में ना, मुझे को ये जो एआई वाला, एआई टूल्स वगैरह एक्सप्लोर करना और दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करना मैं बड़ा शौक है, तो मुझे समझ आ जाती थी उस समय।
क्या गिर गया? कब तो गिरा वो मेरा दिया? स्टैंड गिर गया। नहीं, ओ, स्टैंड गिर गया। मैं समझा कब गिरा दिया, इंटरव्यू के बाद मम्मा से डांट पड़ेगी। नहीं, चलें स्टैंड तो ठीक है मेरा ही व्यूअर्स। था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। सुलेमान एआई वाले और फारिया कोडिंग वाली को इजाज़त दें। अब मिलेंगे एक और न्यू इंटरव्यू के एक और इंटरव्यूअर, एक और न्यू गेस्ट के साथ। अब तक के लिए, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।